कितने सारे प्रसंग भागवत जी में देखो। मांडव ऋषि थे, पूरे जीवन भर तपस्या की। एक समय ऐसा आया कि कुछ लोग राजा का धन चोरी करके लेके जा रहे थे, ऋषि के आश्रम में रख गए, क्योंकि पीछे राजा के दूत लगे हुए थे पकड़ने के लिए। उन्होंने सोचा पकड़े जाएंगे। महात्मा का मांडव ऋषि का आश्रम था, वहां सारा धन छोड़ दिया और छुप गए। राजाओं के दूत ने देखा, अरे ये ऋषि चोर है, इसी के पास धन हमें प्राप्त हुआ है, और उनको कोड़े से मारते हुए, जिसने सारा समय भजन किया उसको कोड़े से मारते हुए लेके आए, राजा के समक्ष उपस्थित किया। राजा ने भी अनदेखे कह दिया फांसी पर लटकवा दो, और भरे चौराहे पर लोगों के बीच सूली तक ले जाया गया। तो जब भी सूली पर लटकाते सूली टूट जाती थी। तभी किसी ने कहा भीड़ में से, अरे ये तो मांडव ऋषि है, ये चोर नहीं है। तो क्या हुआ, राजा दौड़ा, हड़कंप मच गया, अरे मांडव ऋषि को पकड़ लिया भूल से। मांडव ऋषि ऐसा नहीं कर सकते, जिन्होंने राष्ट्र समाज का हित कल्याण किया है वो भला चोरी किया? जिसने सब कुछ छोड़ दिया वो क्या चोरी करेगा, और किसकी करेगा, जिसके लिए सब कुछ नश्वर है। राजा ने आके उनके क्षमा याचना मांगी, महाराज मेरे से अनजाने में ही सही पर अपराध हो गया, आप मुझे दंड दीजिए। महात्मा ने उसके सिर पर हाथ रखा, तेरा दोष नहीं है, तुझे तो ईश्वर ने निमित्त बनाया है इस फल को देने के लिए, लेकिन मैं जानता हूं कि मैंने कोई अपराध नहीं किया। किस बात का दंड मुझे मिला है? यमराज के पास जाऊंगा, उसने दंड दिया है। तो गए यमराज जी के पास। यमराज जी ने प्रणाम किया, पूजा सत्कार किया, पर गरम महात्मा थे, उन्होंने यमराज को डांट दिया। अब तक के 100 वर्ष देख सकता हूं, मैंने अपने जीवन में कोई अपराध नहीं किया, किस कारण से तुमने ये मुझे दंड दिया? मैं तो भगवान का भजन कर रहा था, मेरे चित्त में कभी पाप नहीं आ सका, तुमने मुझे किस बात का दंड दिया? तब यमराज कहते हैं, महाराज आप उग्र मत बनिए, क्रोध को शांत करिए। ये जो परिणाम मिला है ना, केवल 100 जन्म ही नहीं हुए, उससे पहले भी तो पूर्व में आपके जन्म हुआ है। एक दिन आपने बाल चपलता में एक कीड़े को पकड़कर उसके आंखों में कांटा गाड़ दिया था, उसके नेत्र फूट गए थे, उसको इतनी पीड़ा हुई, बस उसका दंड था जो आपको सूली तक, भाले से आपको मारा गया और सूली तक ले जाया गया, पर सूली पर चढ़ाया तो नहीं गया ना, आपको मृत्यु दंड तो नहीं, उस कीड़े की तो मृत्यु हो चुकी थी, आपको तो ये भी नहीं हुआ। फिर तो मांडव ऋषि क्रोधित हो जाते हैं। दुष्ट छोटे से बालक को, जिसको अभी अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, उसमें किया हुआ अपराध में तूने मुझे ये दंड दे दिया। अरे ना समझ बालक अगर कुछ गलती से, उसमें समझ ही नहीं होती, उस समय मुझ में समझ होती तो मैं ऐसा कृत्य क्यों करता? मेरे बाल चपलता, जिसमें मैं अज्ञानी था, ना समझ था, और अपराध बन गया, तो तूने मुझे इतना बड़ा दंड दिया। जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तो 100 वर्ष तक शुद्र योनि में पृथ्वी पर जन्म लेगा। तो वही यमराज जी उनके श्राप से विदुर जी बने और 100 वर्ष तक का भोग भोगा। अब याद रखिए हर चीज का, ये मत सोचिए कि भक्त और संत को भी नहीं मिलता, सबको मिलता है।